देखिए, घटना किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम को, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। इसके जैसे में हम आपको बताए थे, इसके जैसे में हम बताए थे कि किसी सिक्का को उछालना, किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है, जबकि उसका हेड या टेल आना एक घटना है। इसी में और बताए थे कि किसी पासा को उछालना एक प्रयोग है, जबकि 1 से लेकर 6 तक की कोई संख्या आना एक घटना है। क्लियर है घटना? अब आइए घटना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट। इसमें पहला हम देखेंगे निश्चित घटना। पहला क्या होगा? निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। अब आइए निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट। जिस घटना का घटित होना, जिस घटना का घटित होना संभव होता है, उस घटना को निश्चित घटना कहा जाता है। इसके जैसे में होगा, इसके जैसे में होगा कि किसी पासा को उछालने पर, किसी पासा को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक की कोई संख्या आना। किसी पासा को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक की कोई संख्या आना एक निश्चित घटना है ना? किसी पासा को उछालिएगा तो 1 से 6 तक ही ना कोई संख्या आएगा। अब इसके नोट में हम आपको बताएंगे। नोट में पहला बताएंगे आपको कि निश्चित घटना को संभव घटना भी कहा जाता है, पॉसिबल इवेंट। निश्चित घटना को संभव घटना भी कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब ये देखिए इसका अगला प्रकार अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। देखिए अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट, जिस घटना का घटित होना, जिस घटना का घटित होना असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। जिस घटना का घटित होना असंभव अर्थात संभव नहीं है, उस घटना को अनिश्चित घटना कहा जाता है। इसके जैसे में होगा, इसका जैसे देखिए कि किसी पासा को, इसके जैसे में होगा कि किसी पासा को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक के अतिरिक्त कोई संख्या आना, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के अतिरिक्त कोई संख्या आना अनिश्चित घटना का उदाहरण है। मान लीजिए किसी पासा को उछालिएगा तो 1 से लेकर 6 के अतिरिक्त कोई संख्या आना संभव है? तो नहीं संभव है, यानी अनिश्चित घटना है। और इसके नोट का पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि अनिश्चित घटना को असंभव घटना भी कहा जाता है। अनिश्चित घटना को असंभव घटना भी कहा जाता है। और इसी में हम दूसरा आपको बताएंगे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो देखिए निश्चित घटना, देखिए निश्चित घटना और अनिश्चित घटना में क्या अंतर हुआ? निश्चित घटना जिस घटना का घटित होना संभव है, निश्चित घटना है, जबकि जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है वह अनिश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना को संभव घटना भी कहा जाता है, जबकि अनिश्चित घटना को असंभव घटना कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? देखिए तीसरा अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स। तो इसमें होगा कि वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की पूरी संभावनाएं होती है। वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की पूरी संभावनाएं होती है अनुकूल घटनाएं कहलाती है। इसके जैसे में आपको हम बताएंगे कि किसी सिक्का को उछालने पर, किसी सिक्का को उछालने पर या तो हेड या नहीं तो टेल आना निश्चित है, यही अनुकूल घटना है। अर्थात किसी सिक्का को उछालने पर शीर्ष या पृष्ठ आना निश्चित है, यही अनुकूल घटनाएं हैं। अब आइए देखिए अगला क्या घटनाएं। अगला होगा पूरक घटनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए पूरक घटनाएं तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े होगा, क्लास 9 में भी। तो अब देखिए कि पूरक घटनाएं किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। जानते हैं कि नहीं? किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है, यही पूरक घटनाएं हैं। जैसे देखिए इसके अर्थात किसी घटना का घटित होना PE और किसी घटना का घटित नहीं होना PE0 बराबर 1 होगा कि नहीं? इससे हमको दो सूत्र और प्राप्त होंगे। PE यानी कि घटना का घटित होना बराबर 1 माइनस घटना के का नहीं घटित होना। अब देखिए दूसरा इसमें होगा कि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। क्लियर है? अब देखिए इस पर कुछ प्रश्न आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। पूरक घटनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.08 है तो किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा? तो आप सिंपल जानते हैं, पूरक घटनाओं से आप जानते हैं इसका कंसेप्ट है कि किसी घटना का घटित होना और नहीं घटित होना का योगफल क्या होता है? 1 होता है। आपको मालूम है कि घटित होना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.08 है और यहाँ नहीं घटित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, इसका साइड चेंज कराओगे तो साइन चेंज होगा, घटाओगे तो 0.92 होगा। क्लियर है? इस तरह का प्रश्न है तो बना लीजिएगा। यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट में होगा कि वैसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम की जानकारी होती है, वैसा प्रयोग जिनके संभावित परिणाम की जानकारी होती है परंतु वास्तविक परिणाम की जानकारी पहले से नहीं की जा सकती है, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। इसके जैसे में होगा कि किसी सिक्का को उछाला जाता है तो हमें यह मालूम रहता है कि या तो शीर्ष आएगा या तो पृष्ठ आएगा, परंतु वास्तविक रूप से हमें यह जानकारी नहीं रहती है कि शीर्ष ही आएगा या पृष्ठ ही आएगा। यही है यादृच्छिक प्रयोग। ठीक इसी प्रकार जब किसी पासा को उछाला जाता है तो हमें जानकारी तो रहती है संभावित परिणाम कि 1 से 6 तक ही कोई संख्या आएगा, परंतु वास्तविक रूप से हमें यह मालूम नहीं होता है कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। इसी तरह से 3, 4, 5 या 6 ही आएगा। क्लियर है? तो लिखिए जिसके जैसे में।